हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। दर्शन गुड़गांव के फेमस मॉल में 29 वर्षीय कर्मचारी था। जिम्मेदार और मेहनती। उसे हमेशा सुपरवाइजर्स मॉल के टूटे हुए हिस्सों को ठीक करने के लिए काम देते थे। लाइट से लेकर टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे तक दर्शन सब ठीक करने में एक्सपर्ट था। मंगलवार की रात को जब दर्शन ने अपनी शिफ्ट ख़त्म की तब तक अंधेरा हो चुका था। यह नवंबर का महीना था, इसलिए मॉल भी 10 बजे तक लगभग शांत हो गया था। उस समय उसको सिर्फ एक आदमी ही दिखता था, वो था चौकीदार किशोर। क्या तुम बेसमेंट वाले वॉशरूम्स को एक बार चेक कर लोगे दर्शन? किशोर ने ग्राउंड फ्लोर पर फर्श साफ करते हुए कहा। दूसरे क्यूबिकल का ताला फिर से टूटा हुआ है। सच तो ये है कि मैं वहाँ अकेला जाना नहीं चाहता, वहाँ अजीब लगता है। दर्शन ने भौहें सिकोड़ी। उसने भी बेसमेंट के वॉशरूम्स के बारे में कहानी सुनी थी। लोगों का कहना था कि वहाँ उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, भले ही आसपास कोई न हो। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें आईने में एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वे ऊपर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ किशोर, दर्शन ने जवाब दिया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो बहादुर लग रहा था। जब वे बेसमेंट में पहुँचे, दर्शन को तुरंत अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस हुई। हॉल में लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी, जिससे वह जगह और भी डरावनी लग रही थी। बेसमेंट के वॉशरूम्स एक भूल भुलैया जैसे थे, जिसमें से हर कोने से सिर्फ डर ही झांकता था। जैसे ही वे लोग वॉशरूम्स की तरफ बढ़े, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वहाँ दर्शन, वहाँ, किशोर ने इशारे से दिखाया। वह घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, फिर भागकर वापस लिफ्ट में चला गया। तुम वो ठीक कर देना और अपना ख्याल रखना, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, कहकर किशोर वापस ऊपर चला गया। जैसे ही दर्शन वॉशरूम्स के पास गया, उसने आसपास के माहौल में एक भारीपन महसूस किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वॉशरूम्स बहुत पुराने थे। टाइल्स भी टूटी हुई थी और दीवारें दागों से भरी हुई थी, जिन्हें साफ करने में पूरी जिंदगी लग सकती थी। वह तुरंत दूसरे क्यूबिकल में गया और लॉक को ठीक करने लगा। इसे ठीक करते समय उसने अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसों को महसूस किया। वह रुका और पीछे को मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसकी आँखों के कोने से ऐसा लग रहा था जैसे आईने में कुछ हिल रहा हो। काम डाउन दर्शन, काम डाउन, उसने खुद को समझाया। अचानक उसे हल्के से नल से पानी के टपकने की आवाज़ सुनाई दी। वह उठकर सिंक के पास गया। नल बंद था, लेकिन सिंक में अब भी पानी की बूंदें गिरी हुई थी। जब उसने आईने में देखा तो वहाँ एक दाग था, किसी के हाथ के आकार का दाग। दर्शन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और क्यूबिकल में वापस आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह फिर से काम शुरू कर पाता, उसने एक औरत की धीमी सिसकियों को सुना। वह समझ नहीं पाया कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी, लेकिन यह बहुत नज़दीक लग रही थी। क्या यहाँ कोई है? उसने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सिसकियाँ अब भी सुनाई दे रही थी। डर के मारे उसने एक एक करके सभी क्यूबिकल खोले। वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसने वॉशरूम्स के लास्ट में एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होते सुना। उसके बदन में सारे रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो लाइट्स अपने आप ऑन हो गई और उसने दूर से क्यूबिकल में एक औरत को देखा। वह झुकी हुई थी, उसके बाल गीले थे और उसने खून के धब्बों से सना हुआ सफ़ेद गाउन पहना हुआ था। मिस, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन एक इंसानी चेहरे के बजाय उसके चेहरे पर जगह खाली थी। जो उसने देखा वह एक अंधेरे गड्ढे जैसा था। दर्शन को पता ही नहीं चला कि वह वॉशरूम से कैसे भागा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि वह लिफ्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले लिफ्ट अपने आप खुल गई
जबकि वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अचानक बेसमेंट की सारी लाइट्स अपने आप बंद भी हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसने अपने पीछे भारी कदमों की आहट को महसूस किया। वह जल्दी से लिफ्ट में घुसा और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और दरवाज़ा बंद होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन पूरी तरह बंद होने से पहले उसने वॉशरूम्स की तरफ से एक साये को आते देखा। जब लिफ्ट आखिरकार ऊपर गई तो दर्शन लगभग बेहोश हो चुका था। जब वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो वह मॉल से बाहर भागा। क्या हुआ दर्शन? किशोर ने पूछा। उसकी हालत देखकर किशोर भी सहम गया था। दर्शन बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी आंखों के कोने से उसने देखा कि बेसमेंट के दरवाजे पर एक फेसलेस औरत खड़ी थी जो उसे ही देख रही थी। अगले दिन दर्शन ने बेसमेंट के वॉशरूम्स के बारे में तहकीकात की। उसे पता चला कि जब मॉल शुरू हुआ था तो उस वॉशरूम्स में एक महिला कर्मचारी की बहुत निर्दयता से हत्या कर दी गई थी और आज तक उसकी लाश नहीं मिली थी। तब से दर्शन काम पर वापस नहीं लौटा, लेकिन वह जहाँ भी जाता कई बार उसे ऐसा लगता कि कोई उसे आईने से देख रहा है। जो कुछ हुआ, इसके बाद दर्शन ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया। लेकिन हर रात उसे बुरे सपने आते थे। फेसलेस औरत, वॉशरूम की ठंडक और सिसकियाँ उसकी कानों में गूंजती रहती थी। एक रात उसकी नींद अचानक से खुल गई और उसको रह रहकर नल से पानी के टपकने की आवाज़ आने लगी। ये उसे बेचैन कर रहा था, तो वो झल्लाते हुए उठकर नल बंद करने गया। वहाँ जाकर देखा तो नल से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो हैरान होकर नल को चेक करने लगा। तभी आईने में उसी औरत का अक्स उभरा और आईने में से उसका हाथ बाहर को बढ़ने लगा। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? इसके आगे क्या हुआ? क्या उस औरत ने दर्शन को मार डाला या दर्शन बच गया? इन सब सवालों के जवाब के लिए इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।